क्या ये है रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टू बाय? क्योंकि ये है ट्राइबर फेसलिफ्ट का टेक्नो वेरिएंट। ट्राइबर फेसलिफ्ट आपको ओवरऑल 4 वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है, जिसमें टेक्नो इज द सेकंड टॉप मॉडल। वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कितना ऑन रोड प्राइस आपको इस वेरिएंट के लिए पे करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इंजन ऑप्शन के साथ। तो आपको यहाँ पे सेम 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। ये वेरिएंट में आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। AMT मिलता है लेकिन वो सिर्फ टॉप मॉडल में। कलर ऑप्शन की बात करें तो ट्राइबर फेसलिफ्ट में सिंगल टोन आपको ओवरऑल 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं एंड अच्छी चीज ये है कि टेक्नो वेरिएंट में आपको सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन जो ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस है वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज स्टेल्थ ब्लैक एंड इसी वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक एक्सटीरियर देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं ट्राइबर फेसलिफ्ट के टेक्नो वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं लो बीम के लिए। हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर सेटअप दिया गया है, दोनों ही हेलोजन बेस्ड है एंड आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश मिल जाती है हेडलैम्प्स के अंदर। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन बेस्ड ही दिए गए हैं। जो ओवरऑल कार का फ्रंट है फेसलिफ्ट मॉडल के साथ काफी सारे एलिमेंट्स इसमें चेंज किए गए हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रंट हुड का डिजाइन है वो भी आपको कंप्लीटली चेंज्ड मिलेगा, जो कि ज्यादा स्पोर्टियर फिनिश देता है। यहाँ पे आपको रेनो का नया लोगो इंस्टॉल किया जाता है। इनफैक्ट ट्राइबर फेसलिफ्ट जो है इंडिया में रेनो की पहली कार है जहाँ पे नया लोगो इंस्टॉल किया जाएगा। जो फ्रंट की ग्रिल का डिजाइन है उसे भी कंप्लीटली चेंज किया गया, ज्यादा अपीलिंग लगती है। आपको यहाँ पे स्लैट्स मिल जाते हैं एंड पियानो ब्लैक गार्निश मिल जाती है फ्रंट ग्रिल के ऊपर। जो फ्रंट बम्पर का डिजाइन है उसे भी कंप्लीटली चेंज किया गया है एंड इतना कुछ जो आप सिल्वर पोर्शन देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ स्किड प्लेट, जो कि आपको ये वेरिएंट में सिल्वर फिनिश मिलती है। लोअर वेरिएंट में आपको ऑल ब्लैक गार्निश दी जाती है। फॉग लैम्प्स प्लस फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों ही ऑफर नहीं किए जाते, वो दोनों आपको टॉप वेरिएंट को ऑफर करता है। हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर गार्निश नोटिस हो जाएगी एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 15 इंच के फ्लेक्स व्हील्स। बेसिकली ये स्टील व्हील्स है विद व्हील कवर्स, लेकिन जो व्हील कवर्स का डिजाइन है वो सॉर्ट ऑफ आपको एलॉय व्हील्स जैसा लगेगा, जो कि ज्यादा प्रीमियम टच देता है फ्रॉम द एक्सटीरियर, लेकिन ये एक्चुअली स्टील व्हील्स है। एंड ये इकलौता वेरिएंट है जहाँ पे आपको ब्लैक कलर के फ्लेक्स व्हील्स मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ब्लैक कलर बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक एक्सटीरियर मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लुक फॉर्म करता है फ्रॉम द एक्सटीरियर। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है एंड टायर प्रोफाइल इज 185/65 R15। 15 इंच के फ्लेक्स व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की व्हील क्लैडिंग मिल जाती है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 182 मिलीमीटर्स एंड ये वेरिएंट में आपको यहाँ पे साइड डेकल्स बेसिकली स्टिकर्स ऑफर किए जाते हैं। जो आप इतना कुछ सिल्वर पोर्शन देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ स्टिकर, जो कि आपको साइड प्रोफाइल में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ओवरव्हील्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में ओवरव्हील्स ऑफर किए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं एंड ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। जो ए पिलर है वो आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है, बी पिलर पे मिड ब्लैक फिनिश है एंड सी पिलर पे आपको क्वार्टर ग्लास प्लेस किया जाता है। जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ दिए जाते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जो डोर हैंडल्स एंड ओवरव्हील्स है वो आपको टेक्नो वेरिएंट में ऑल ब्लैक फिनिश के साथ ही आते हैं। अगर आप कोई भी कलर ऑप्शन बाय कर लेंगे तो भी ओवरव्हील्स एंड डोर हैंडल्स आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही आएंगे। इट्स जस्ट कि आपको यहाँ पे जो एक्सटीरियर कलर है वो ब्लैक मिलता है, तो आपको यहाँ पे फील होगा कि बॉडी कलर है, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप कोई भी कलर ऑप्शन बाय करेंगे तो वो दोनों आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही आएंगे। आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी ऑफर की जाती है मेट ब्लैक फिनिश के साथ एंड आपको यहाँ पे लोड कैपेसिटी मिल जाती है 50 kg तक की एंड कार का जो एंटीना है आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है कार की दैट इज 40 लीटर्स एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं ट्राइबर फेसलिफ्ट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट जहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड टेल लैम्प्स ऑफर किए जाएंगे। एलईडी टेल लैम्प्स आपको इसी वेरिएंट से ऑफर होना शुरू होते हैं। तो आपको यहाँ पे नया डिजाइन मिलता है जो हमने ट्राइबर फेसलिफ्ट में देखा। टर्न इंडिकेटर्स इसी के अंदर मिलते हैं आपको। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। रेनो का नया लोगो है एट द रियर एंड आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है। रियर वाइपर मिल जाता है, रियर वॉशर भी ऑन ऑफर है एंड आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है। इट्स जस्ट कि आपको रियर डिफॉगर पे मिस आउट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ट्राइबर की नई बैजिंग मिल जाती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं एट द रियर एंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है स्किड प्लेट पे एट द रियर। 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको ईच साइड पे एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। स्पेयर व्हील आपको ये वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। एज यू कैन सी अंडरनीथ प्लेस किया गया है विच यू कैन सी आपको यहाँ पे स्पेयर टायर ऑफर किया जाता है। जो इसके लोअर वेरिएंट है वहाँ पे आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्नो एंड जो इसका टॉप वेरिएंट है वहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। लेट अस चेक द बूट स्पेस जो कि आपको मिलती है। अगर आप 3 रोज एक्टिव यूज में लेंगे तो आपको इतनी कुछ बूट स्पेस मिल जाती है। जो ऑफिशियल फिगर है दैट इज 84 लीटर्स। जब तीनों रोज एक्टिव यूज में होगी
जो पीछे की सीट्स है वो आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप रिमूव कर देंगे, सिर्फ 2 रोज एक्टिव यूज में होगी, तो आपको यहाँ पे काफी इंप्रेसिव बूट स्पेस मिलता है 625 लीटर्स का। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंड बूट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के बटन्स प्लेस किए जाते हैं। जो ORVMs है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो उसके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इंटीरियर डोर हैंडल आपको ये वेरिएंट से सिल्वर फिनिश में दिए जाते हैं एंड आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए बटन भी दिया गया है। जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक प्लस बेज की। आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है छोटी सी कभी स्पेस के साथ एंड फ्रंट प्लस रियर दोनों में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल टेक्नो वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, ट्वीटर्स नहीं मिलते हैं। स्पेस मिल जाती है आपको यहाँ पे बॉटल रखने के लिए। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट लेवलर के लिए। बोनट ओपन करने के लिए आपको लीवर पीछे की तरफ प्लेस किया जाता है एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर प्लेस किया गया है। बात करते हैं हम सीट्स के बारे में। तो सीट्स ये वेरिएंट में आपको ड्यूअल टोन अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। ब्लैक प्लस ग्रे इज द ऑफिशियल नेम। आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश दी गई है, ऑल ओवर फैब्रिक फिनिश के साथ आती है। लेकिन जो ड्राइवर सीट है हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती आपको ये वेरिएंट में। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट अगेन सिर्फ टॉप वेरिएंट ऑफर करता है। जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स पोजीशन के साथ आते हैं। एक मेजर अपडेट जो कि आपको मिलता है ट्राइबर फेसलिफ्ट में, दैट इज अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड ऑफर किए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको टेक्नो वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कार की की के बारे में। तो की में आपको ओवरऑल 3 बटन्स ऑफर किए जाते हैं, लॉक, अनलॉक एंड टू ओपन द बूट ऑफ द कार। दिस इज हाउ द की लुक्स लाइक। आपको यहाँ पे नया रेनो का लोगो मिल जाता है की पे एंड जो सेकंड की है वहाँ पे आपको ऐसा कोई बटन नहीं मिलता, वो आपको प्लेन ही ऑफर की जाती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज नोटिस होगा, दैट इज अब आपको यहाँ पे रेनो का नया लोगो इंस्टॉल किया जाता है इन द सेंटर एंड स्टीयरिंग व्हील पे आपको इतने कुछ पोर्शन में यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बेसिकली इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, मोड को चेंज करने के लिए, सोर्स को चेंज करने के लिए। सारे बटन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं। राइट हैंड साइड पे ऐसा कोई बटन प्लेस नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स दोनों के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो जो कार का स्टीयरिंग व्हील है वो आपको सिर्फ टिल्ट वे ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एज सच नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो सेंटर में आपको यहाँ पे डिजिटल यूनिट मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड पे आपको कूलेंट टेम्परेचर प्लस कितना फ्यूल रिमेनिंग है वो इंडिकेट कर देता है, प्लस वार्निंग सिग्नल्स भी मिल जाती है। सेंटर में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल स्पीड है, कार का ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप प्रेस करेंगे ट्रिप ए ट्रिप बी, रेंज, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, फ्यूल यूज्ड, एवरेज अगेन, देन आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन ऑफर है जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे इंडिकेट करता है। देन अगेन आपको ट्रिप ए ट्रिप बी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। इनफैक्ट सेकंड रो में कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है नहीं पहना है वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। रेनो की बैजिंग मिल जाती है इन द सेंटर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। ओवरऑल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम में। कनेक्टिविटी वाइज आपको यहाँ पे वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है। वायरलेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं लेकिन वो सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट ऑफर करता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे सारे शॉर्टकट बटन मिल जाते हैं जो कि अगेन टच बेस्ड है एंड ऑफकोर्स आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑन ऑफर है। जैसे आप रिवर्स में एंगेज करेंगे तो आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाएगी विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। कमेंट से बताइए आपको कैमरा क्वालिटी कैसी लगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अगर आपको सेटिंग्स एंटर करनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन दिया गया है। ओवरऑल यूआई जो है वो आपको सिमिलर ऐसी कुछ देखने को मिल जाती है। तो इस इवेंट्स ऑफर किए गए हैं। आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश नोटिस हो जाएगी। यहाँ पे आपको ओवरऑल 3 बटन मिलते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन है लॉक करने के लिए एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे मैनुअल एसी ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड तीनों नॉब के सराउंड में आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश दी गई है जो कि अगेन प्रीमियम टच देता है टू द इंटीरियर एंड आपको यहाँ पे PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर भी देखने को मिलता है विच इज़ वेरी गुड टू हैव। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाती है। चार्जिंग सॉकेट्स की बात करें तो आपको USB मिलता है एंड नीचे की तरफ 12 वोल्ट प्लेस किया गया है। अगेन एडिशनल स्टोरेज मिल जाती है यहाँ पे। 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स ऑफर किया जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। काफ़ी प्रीमियम टच देता है ऑन द गेयर नॉब क्योंकि आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है क्रोम गार्निश के साथ। एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे कूल्ड स्टोरेज मिलती है। बेसिकली जो आप इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं वो आपको कूल्ड मिलता है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे कूलिंग नॉब प्लेस किया गया जो कि अंदर की साइड है, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कूलिंग फंक्शन ऑन या ऑफ रखना है। इसका नॉब काफ़ी डीप इनसाइड प्लेस किया गया है। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ और प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि आपको मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। ऊपर से क्लोज्ड स्टोरेज है।
आपको यहाँ पे ब्लोअर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बेसिकली जो सेकंड रो और थर्ड रो के एसी वेंट्स है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, विच यू कैन सी हियर। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है ब्लैक टिप के साथ। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है, अब फेसलिफ्ट वर्जन में आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश दी जाती है, ब्लैक प्लस सॉर्ट ऑफ ग्रेज कलर की, एंड आपको यहाँ पे वुडन फिनिश दिया गया है इन द सेंटर विच लुक्स क्वाइट गुड। आपको यहाँ पे ओवरऑल 2 ग्लव बॉक्सेस मिल जाते हैं, एक फ्रंट डैशबोर्ड पे है जिसे आप यहाँ से प्रेस करके एक्सेस कर सकते हैं, आपको इतनी को स्टोरेज ऑप्शन मिलती है ऊपर वाले ग्लव बॉक्स में। जो नीचे वाला है आपको यहाँ पे इतनी को स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसी के अंदर आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड सनग्लास होल्डर भी ऑफर किया गया है जो कि आपको यहाँ पे दिया जाता है। नीचे वाले ग्लव बॉक्स में ऑफकोर्स ज़्यादा स्टोरेज मिलती है, एंड 2 है तो आपको ओवरऑल ही ज़्यादा स्टोरेज मिलती है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। अदर फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग आरवीएम मिलता है, एलईडी बेस्ड लाइट्स मिल जाती है केबिन के लिए फ्रंट में। आपको यहाँ पे पैसेंजर साइड के लिए वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया, विच इज़ अगेन वेरी गुड। एंड राइट हैंड साइड पे आपको ऐसा कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑन ऑफर है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि मिलते हैं टेक्नो वेरिएंट में, 6 एयरबैग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सिग्नेचर हाईलाइट्स है सेफ्टी फीचर में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है, सेम सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है, एंड आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए बटन भी दिया गया है। एंड जो ओवरऑल डोर है वो आपको ड्यूअल टोन फिनिश के साथ आता है, दैट इज ग्रेज प्लस ब्लैक कलर में। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, छोटी सी कभी स्पेस के साथ आपको स्पेस मिल जाती है 1 लीटर की बोतल रखने के लिए। एंड जो स्पीकर है इंडिविजुअल डोर पे आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। जो सेकंड रो सीट्स आपको ऑल ओवर सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है, ड्यूअल टोन फिनिश है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में ब्लैक प्लस बेज, एंड आपको यहाँ पे स्टिचिंग भी देखने को मिलती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। पीछे की सीट्स ऑफकोर्स 60-40 स्प्लिट के साथ भी आ जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं, 1 एंड 2 आपको सेंटर में एज सच नहीं देखने को मिलता है। एंड पीछे की सीट्स जो है वो स्लाइड हो जाती है। जस्ट फॉर रेफरेंस ये जो सीट है सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है, एंड फॉर रेफरेंस वो वाली जो पोर्शन है वो फ्रंट में स्लाइड किया गया है, तो आपको इतना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों में। इनफैक्ट जो सेकंड रो सीट्स है वो रिक्लाइन भी हो जाती है, जस्ट टू शोकेस यू इतना कुछ आपको रिक्लाइन एंगल देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। तो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं सेकंड रो सीट्स को। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। माई हाइट इज 6'2". फ्रंट की जो ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, इनफैक्ट सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है, तो आपको इतना कुछ नी रूम देखने को मिलता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए। एज ए मेंशन सीट स्लाइडेबल है, बेसिकली आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लीवर मिलता है, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप इसे फ्रंट एंड रियर में स्लाइड कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपने लिए स्पेस एडजस्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ गुड टू हैव। पैसेंजर साइड के पीछे आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, एंड जो रियर एसी वेंट्स है सेकंड रो के लिए वो आपको यहाँ पे पिलर माउंटेड मिलते हैं, एक यहाँ पे है एंड जो सेकंड है आपको यहाँ पे माउंट किया जाता है, जिसके कंट्रोल्स जो है ब्लोअर के वो आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। 1, 2 एंड 3 ओवरऑल 3 लेवल्स मिलते हैं, जैसे आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं सेकेंड रो थर्ड रो दोनों के लिए। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर फ्रॉम द सेकेंड रो। ऑल्सो सेकेंड रो के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट एलईडी बेस्ड लाइट्स भी ऑफर की गई है, फ्रंट में भी एलईडी है, सेकेंड में भी एलईडी मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है, एंड जो मैगजीन होल्डर है वो आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पे मिलता है, राइट साइड पे नहीं मिलता है ऑन द ड्राइवर साइड। सो ये थे सारे फंक्शंस ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रो। थर्ड रो में चलने से पहले आई जस्ट वांट टू शोकेस यू कि जो सेकंड रो है एज आई मेंशन्ड आपको स्लाइडेबल मिलती है, बेसिकली आगे पीछे हो जाएगी, तो इतना कुछ जो पोर्शन है वो आप मैक्सिमम इस पोजीशन तक आगे कर सकते हैं जहाँ पे आपको इतना कुछ नी रूम लेफ्ट होगा, विच इज वेरी लेस, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन जहाँ पे आप सीट्स को ऑल द वे फ्रंट में कर सकते हैं, एंड वही सेम पोजीशन पे ये सीट्स भी जो है वो स्लाइड हो जाएगी। थर्ड रो में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर मिलता है, लेट मी शोकेस यू। जैसे आप इस लीवर को पुल करेंगे तो जो सेकेंड रो सीट्स है ऑटोमेटिकली डंबल डाउन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है, ड्यूअल टोन फिनिश है ग्रेज प्लस ब्लैक की। आपको यहाँ पे 50-50 पोर्शन मिलता है, एंड 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं आपको थर्ड रो के लिए। अब हम बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। जो ये वाली सीट है वो ऑल द वे सबसे आगे तक स्लाइड है, तो आपको यहाँ पे इतना कुछ नी रूम लेफ्ट होगा कि अगर आप एक 6 फीट का पैसेंजर भी बिठाना चाहें तो आपको यहाँ पे इतना कुछ नी रूम लेफ्ट होगा, प्लस जो लेग रूम है आपको इतना कुछ रिमेनिंग होगा। डू नोट कि जो सीट्स है वो इतना कुछ स्लाइडेड है कि सेकेंड रो में पैसेंजर्स जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जस्ट टू शोकेस यू कि मैक्सिमम स्लाइड करने के बाद कितना स्पेस लेफ्ट होगा, आपको इतना कुछ स्पेस मिल जाता है। थाई सपोर्ट है वो आपको अच्छा नहीं मिलता थर्ड रो में, एंड जो हाइट है वो आपको इतनी कुछ मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए। फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सेपरेट एसी वेंट्स मिल जाता है जो कि रूफ माउंटेड है, 1 एंड 2 प्लेस किए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस माउंट की गई है। राइट हैंड साइड पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है,
यहाँ पे सीट बेल्ट माउंट किए गए हैं एंड आपको कभी स्पेस मिल जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफ कोर्स ऑफर किए जाते हैं। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द थर्ड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था फेसलिफ्ट रेनो ट्राइबर के टेक्नो वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो एज आई मेंशनड ये आपको सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है, दैट इज 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसकी करंट एक्स शोरूम प्राइस है एट ₹8 लाख एक्स शोरूम इंडिया। अगर ऑन रोड प्राइस सूरत की बात करें तो ये कॉस्ट करता है आपको 9,32,500 ऑन रोड सूरत। ऑन रोड प्राइसेस इसलिए वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी एंड स्टेट, लेकिन सूरत में इट वुड कॉस्ट अराउंड 9,32,500। कमिंग ऑन योर थॉट्स, आपको ट्राइबर का टेक्नो वेरिएंट कैसा लगा? व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट? मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।